नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। दुनिया आज तक में दुनिया भर की हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन विवाद के बीच लिया बड़ा फैसला। कहा, पूर्वी यूरोप से नेटो देशों में अमेरिका बढ़ाएगा अपने सैनिक। पूर्वी यूक्रेन से ही नेटो सेनाओं को हटाने की मांग करते रहे हैं पुतिन। यूक्रेन संकट के बीच नेटो महासचिव जेंस ने कही है बड़ी बात। कहा, सभी नेटो गठबंधन देशों ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेना को बढ़ाने पर हामी भर दी है। यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के जमावड़े को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कही है बड़ी बात। बोले, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास यूक्रेन पर हमला करने की सैन्य क्षमता है। फरवरी महीने में युद्ध की आशंका को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूक्रेन को कर चुके हैं सतर्क। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी सरकार पर निशाना साधा है। कहा, अमेरिका यूक्रेन से अपने राजनयिकों को हटाकर गलती कर रहा है। राजधानी कीव में नहीं चल रही है सड़कों पर किसी भी तरह का कोई टैंक। रूस यूक्रेन विवाद के बीच स्वीडन ने शुरू किया है सैन्य अभ्यास। बाल्टिक सागर में मौजूद गॉटलैंड द्वीप पर हो रहा है युद्धाभ्यास। गॉटलैंड द्वीप की सुरक्षा को देखते हुए स्वीडन कर रहा है यह अभ्यास। हाल ही के दिनों में रूस ने भी बाल्टिक सागर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया है। कोरोना महामारी के कारण अमेरिका में बढ़ रही है तेजी से महंगाई। रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की वजह से कई सामानों की आपूर्ति में भी दिक्कतें आ रही हैं। कोरोना टेस्टिंग के कारण चिली के बॉर्डर पर लगा है कई किलोमीटर तक लंबा ट्रकों का जाम। अर्जेंटीना की तरफ से आ रहे 3000 ट्रक बॉर्डर पर फंस गए हैं। जाम की वजह बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स ने नाराजगी दिखाई है। उरुग्वे में महिलाओं पर बढ़ रही हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सड़कों पर बैनर और पोस्टर्स के साथ महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। हाल ही के दिनों में यहां बढ़ गई है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। पूर्वी थाईलैंड के बड़े समुद्री इलाके में फैला है कच्चा तेल। सरकार ने पूरे इलाके में आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। पानी के नीचे तेल पाइपलाइन में हो रहे रिसाव की वजह से तेल फैल गया है। समुद्री जीवों पर अब मंडरा रहा है खतरा। रूस के युद्ध अभ्यास के जवाब में अब यूक्रेन की सेना ने भी खुद अभ्यास शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर यूक्रेन आज अपनी सेना को रूस के संभावित हमले के खिलाफ तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक महाशक्ति के सामने घुटने नहीं टेकने की जिद है। ये खुद को बचाए रखने की जिद है। हाथों से मिसाइल दागते ये वो सैनिक हैं जिनके कंधों पर यूक्रेन के सम्मान को बचाए रखने का दारोमदार है। तस्वीरें यूक्रेन की हैं, जहां रूस के बढ़ते आक्रामक रवैये के बाद यहां के सैनिकों ने सैन्य अभ्यास किया। हाल के दिनों में रूस यूक्रेन बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। रूसी युद्धपोत यूक्रेन की समुद्री सीमा के बिल्कुल पास गरजते नजर आ रहे हैं। रूस से आ रहे इन्हीं खतरों को देखते हुए यूक्रेन की सेना ने भी अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। एंटी टैंक मिसाइलों और तोपों के साथ यूक्रेन के सैनिकों ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन की सेना को बड़े पैमाने पर एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम दिया था। अब उसी मिसाइलों को चलाने का तरीका ये जवान सीखते दिख रहे हैं। बर्फीले मैदान पर हो रहा ये सैन्य अभ्यास इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने माना कि रूस यूक्रेन पर अगले महीने हमला भी कर सकता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उनके देश पर रूसी हमले का खतरा काफी बढ़ गया है। राष्ट्रपति ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है। एक तरफ यूक्रेन और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का डर और दूसरी तरफ रूस का युद्धाभ्यास। ये वो कारण है जिसके बाद यहाँ की सेनाएं अब मिलकर अपनी तैयारियों को पुख्ता करती दिख रही हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे रूस की, जहां कोरोना मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। हफ्ते भर पहले जहां 30 से 40 हजार के बीच मामले सामने आ रहे थे, अब बढ़कर संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो यहां पर 1,13,122 नए मामले दर्ज किए गए। कोरोना की शुरुआत में इतने मामले सामने नहीं आए थे। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में कोरोना के मामले इतने ज्यादा सामने आने लगे हैं। रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों की अगर माने तो बढ़ती संख्या की वजह कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट है, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस है। दूसरी ओर रूस में चिंता की बात यह भी है कि यहां अभी सिर्फ आधी आबादी को ही कोरोना की वैक्सीन लग पाई है, दोनों डोजेस। बता दें आपको कि रूस दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां कोरोना महामारी से जुड़ी वैक्सीन बनाई गई थी। माना यह भी जा रहा है कि अगर जल्द कोरोना मामलों पर लगाम नहीं
लगाई गई तो रूस में एक बार फिर से कई तरह की कोरोना पाबंदियों को वापस लाना पड़ेगा। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।